श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। कथा पक्षीराज गरुड़ जी जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो ये उत्तरकांड का एक विषय है कि राम जी को नागपाश से बांध दिया गया था माया के। वो ब्रह्म के शक्ति को बरकरार रखने के लिए, प्रतिष्ठा रखने के लिए नागपाश में बंध गए थे। तो कथा आती है कि नारद जी को जब ये पता चला कि प्रभु नागपाश में बंध गए हैं और सर्पों के शत्रु, नाग के शत्रु गरुड़ है, तो नारद जी गरुड़ जी महाराज को कहे कि आप जाइए और भगवान को नागपाश से मुक्त करिए। गरुड़ जी नारद की बात को सुन करके राम जी के पास जाते हैं और उनको नागपाश से मुक्त करते हैं। लेकिन एक उनको बीमारी पकड़ लिया। बीमारी ये पकड़ लिया कि उनको मोह ने जकड़ लिया। वो सोचने लगे कि कहते हैं कि ये ब्रह्म है, भगवान है, तो भगवान यदि होते तो इनको नागपाश नहीं बांध सकते। इनको पता नहीं है कि ये नागपाश है, ये भगवान नहीं हो सकते। उनको मोह ने पकड़ लिया। तो कथा के अनुसार ये माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तो दूसरा बेचारा क्या चीज जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गरुड़ जी बेचारे व्याकुल हो गए। वो निर्वाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषुंडी जी भी जहां बसते थे, कथा चलती थी, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो कहते हैं कि उनको जब माया ने पकड़ा, मोह ने पकड़ा, तो वो सबसे पहले शिव जी के पास गए और शिव जी से विनती याचना की। लेकिन शिव जी ने कहा कि हे गरुड़ जी महाराज, आप हमें रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं? सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया। तो ये शिव मत है। बाबा जी लिखते हैं, मेले हु गरुड़े मर्गे में ही मोही, कवने भांति समूह झावो तो ही, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहु काले करिया सत्संगा। यानी चारों तरफ से जब शिव जी हार गए, विष्णु जी के पास से हार गए, ब्रह्मा जी के पास से हार गए, उत्तरकांड में इसका विस्तार से वर्णन है। लेकिन दास यहाँ पर इशारा ये करना चाह रहा है कि मोह और संशय, शक और संदेह यदि किसी बीमारी को, किसी व्यक्ति को पकड़ लेता है तो उसका एक व एक इलाज है सत्संग। ये शिव वाणी है और वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाती है
और जब सुंदर हरि कथा सुनी, जैसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है, एक प्रकार से नहीं, अनेकों प्रकार नाना भांति मुनि ने सो गाई, और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु है। इस प्रकार जो उनको मोह ने पकड़ लिया, तो देखिए शिव जी उसे यानी गरुड़ जी महाराज को कहाँ भेजते हैं, जहां 24 घंटा 8 पहर राम जी की कथा सत्संग। बिनु है सत्संगे न हरि कथा तेहि, अबिनु मोह न भाग। अमोह गए बिनु राम पदे, हुई न दृढ़ अनुराग। हे भाई, जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहां भेजता हूं। डिस्पेंसरी शिव जी का तो कैलाश में, लेकिन तुम जाकर उसे सुनो, उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा कि वो वास्तव में राम है। ऐसा ही संदेह एक बार सती जी को हुआ था, जो दास कथा सुना चुका है, और तुम्हें श्री राम जी के चरण में अत्यंत प्रेम होगा। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। कहते हैं कि बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ। उत्तर दिशा में एक सुंदर नीलगिरी पर्वत है, कैलाश उत्तर, वहां परम सुशील काकभूषुंडी जी रहते हैं। अब देखिए, जो ही काकभूषुंडी जी के पास गरुड़ जी महाराज पहुंचते हैं, काकभूषुंडी जी देखते हैं कि हाँ, हमारे राज्य के राजा जी आए हैं। उन्होंने आओ भगवत स्वागत किया, चरणों में दंडवत किया, अपने आप को शरणागत में रखा। कहा, महाराज गुरुदेव, आप कहते तो मैं आ जाता, कहिए आप किस कारण से यहाँ पधारे। तो काकभूषुंडी जी को देख करके सारे पक्षीगण हर्षित हुए, और उन्होंने कहा कि हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। उभयस गद्दी से काकभूषुंडी नीचे आ गए। आप किस कार्य के लिए आए हैं प्रभु, आदेश दे। तो पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। और पक्षीराज गरुड़ जी ने कहा, सुनहु तात जेहि कारण आयऊ, सुनहु तात जेहि कारण आयऊ, सो सब भयऊ दरस तब पायऊ। सुनहु तात जेहि कारण आयऊ, सो सब भयऊ दर्शे तब पायऊ। देखि परम पावनित आश्रम, अगयऊ मोहे संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, अब बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। उत्तरकांड में गरुड़ जी महाराज कहते हैं, हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से यहाँ आया था वो सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। यानी कहते हैं कि
जिस जगह पर श्री राम जी की कथा, हरि की कथा, सत्संग प्रतिदिन 24 घंटा आठों पर होता था, कथा कहते कहते कथा के प्रभाव से वो स्थान इतना पावन हो गया था कि उसका दर्शन करते ही गरुड़ जी महाराज के सारा मोह समाप्त हो गया। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दूसरा समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूं। इस प्रकार कहते हैं। देखिए, कथा का सारांश ये बताता है कि संदेह रूपी बीमारी यदि किसी को लग जाए तो उसका एकमात्र उपाय है, इलाज है भक्ति, श्री हरि कथा। और श्री हरि कथा के अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं है। तो इलाज कैसे होगा? हम भगवान से जुड़े, भक्ति से जुड़े, बस यही एक इसका इलाज है कि अपने आप को मोह और माया से परे रखे। और उसका एकमात्र उपाय है श्री हरि की कथा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय।